तो हेलो दोस्तों एंड जितने लोग भी कह रहे हो कि आखिर द लिविंग अप विद द गॉड का एपिसोड कहाँ है। तो चलो रियलिटी बताता हूँ कि अभी के टाइम पे जो ज्यूस का चैप्टर था वो तो खत्म हो चुका है, जैसे कि हम सबको पता ही है। एंड अब जो लिविंग अप विद द गॉड के अंदर स्टोरी चल रही है वो थोड़ी सी अनफेमिलियर है मुझसे, तो थोड़ा टाइम लग रहा है मुझे कि मतलब कि उसको एडेप्ट करूँ। एंड आफ्टर दैट आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। तब तक के लिए यही एंजॉय करो, मुझे कैसे भी करके इस सीरीज को इस महीने के एंड तक क्लियर कर देना है भाई। तो ठीक है, जैसा कि हमने पिछला एपिसोड में देखा था कि जो सीओ डिजन था वो उस रेड जोन के अंदर अकेले रह गया था और उसकी जो पूरी टीम थी उसने उन सभी को घर भेज दिया था। और उसके बाद से सीओ वहां पर अंधाधुन मॉन्स्टर्स को मारने लगता है भाई, काफी ज्यादा ही खतरनाक तरीके से, मतलब कि किसी को भी नहीं छोड़ रहा होता है। एंड ऐसे ही करते करते वो एक वल्केरा को भी मार देता है जो कि सभी मॉन्स्टर्स के अंदर डार्क माना को भर रही होती है। और उसी के साथ उसको मारने के बाद वो एक ब्लू ग्रे को मारता है क्योंकि उसको उसका हर्ट चाहिए होता है। और उसके बाद से वो चला आता है उस रिफ जोन के मेन बॉस के पास जो कि एक ट्विन हेडेड ऑग्रे होता है, लाइक ऑर्क होता है जिसका दो सर होता है। और जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि सीओ ने अपने बैंडियन फैमिली स्वॉर्डमैनशिप के सेकंड फॉर्म को इस्तेमाल करके उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक किया था। और अब हमें उसी ऑर्क को दिखाया जाता है जिसके ऊपर जब वो अटैक लगता है तो वो भाई काफी देखी डैमेज होता है और ये पता नहीं क्यों चिल्लाने लगता है भाई। जिसे ऐसे चिल्लाता हुआ देखने के बाद सीओ कहता है कि अरे तुम तो अभी से डर रहे हो, ये तो बस शुरुआत है, मजा तो आगे आने वाला है। एंड ये करने के साथ ही ये भाई साइको ऐसे अपने स्वॉर्ड को उठाता है एंड उसी के साथ उस मॉन्स्टर को प्रेस कर देता है एंड काफी अधिक तेजी से उसको चारों तरफ से मारने लगता है। उस ऑर्क की बॉडी इतनी बड़ी होती है कि वो अभी हिल रहा होता है, तब तक सीओ चारों तरफ पहुंच के उसको काटने लगता है। और उसी के साथ जब वो अपने लिमिट पे पहुंचने लगता है तब सीओ भी कहता है कि चल अब तुम्हारी मौत बहुत करीब है। और उसी के साथ वो उस ऑर्क के ऊपर मल्टीपल स्लैशेस मारता है जिससे कि उस ऑर्क की जो बॉडी होती है वो मल्टीपल पीसेस में कट जाती है। और इस ऑर्क को मारने के बाद उस ऑर्क के पीछे जो इस पोर्टल का मेन कोर होता है सीओ उसको देखने लगता है। और इस कोर को देखने के बाद सीओ बताता है कि जो इस कोर का माना डेंसिटी है वो तो एकदम स्टेबल है, तो इसका मतलब ये है कि इस कोर के अंदर से कोई भी माना लीक नहीं हो रहा था, तो इसीलिए इस कोर से तो यहाँ पर जितने मॉन्स्टर्स हैं उनसे भी कोई डार्क माना नहीं मिला है। तो इसीलिए सीओ कहता है कि इसका मतलब यह है कि जरूर कोई बाहरी आदमी है जो कि इन मॉन्स्टर्स के अंदर माना को इंजेक्ट कर रहा है। और इसलिए सीओ बताता है कि अगर ऐसा कोई करना चाहता है तो ऐसे सिर्फ दो ही लोग हैं जिनको कि मैं जानता हूँ जो कि ऐसा कर सकते हैं, जिसमें से जो पहला है वो है अनडेड लॉर्ड और जो दूसरा है वो है इंपीरियल लीच। इसका जो भाई राइटर है ना साला मेरे नाम को बस बात कर रहा है बे। पर सीओ कहता है कि अगर हम सब इन दोनों के बारे में बात करें तो अगर वो दोनों इस धरती पे आते तो अभी तक इस धरती के आधे से ज्यादा ह्यूमंस अनडेड बन जाते। तो इसका मतलब तो ये है कि इन दोनों में से कोई भी नहीं है जो कि ये काम कर रहा है। और सिर्फ सीओ कहता है कि अभी मैंने इस रिव्यू को क्लियर कर दिया एंड इसको क्लोज कर दिया, तब उससे भी ये जो फिनोमिना है ये एंड नहीं होने वाला है। तो इसीलिए अब इन सभी चीजों को बंद करने के लिए वो जो कोर होता है सीओ उसी को फोड़ देता है। आई मीन लाइक भाई क्या बोलूं मैं। और उसे फोड़ने के बाद सीओ कहता है कि मुझे कैसे भी करके इसके बारे में पता लगाना होगा कि आखिर ये कौन कर रहा है। तो हाँ, ये सब हो जाने के बाद हम सबको फिर से ब्राजील के हीरो टावर के हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है जहाँ पर कि भाई हाई ऑफिशियल होता है। हमें उसके सामने एक कोवर्कर को दिखाया जाता है जिसने कि ब्राजील के आज के हुए जितने भी रेड होते हैं उन सभी के समरी का इन्फॉर्मेशन दिया होता है। जो सभी चीजें पढ़ने के बाद वो जो आदमी होता है वो कहता है कि इम्पॉसिबल, एक टीम के साइड हमारी तरफ से एलाइज भेजे गए ताकि हम सभी उन टीम को बचा सकें, लेकिन वहाँ पर एलाइज भेजने के बाद भी सिर्फ वहाँ से एक ही एस रैंक का हंटर बच के आ पाया। और दूसरी तरफ जो कोरिया टीम भेजी गई थी उस तरफ किसी को भी तनिक भी चोट नहीं लगा और इवन दो उन्होंने उस रीजन को क्लियर भी कर दिया। जो सुन वो कोवर्कर बताता है कि अभी के टाइम पे पूरे वर्ल्ड से सिर्फ यही खबर आ रही है कि जितने भी टीम्स कल रेड पे गई थी वो सभी फेल हो चुकी हैं और उनमें से जितनी भी टीम जिंदा बची है वो सभी उस रीजन से बाहर आ चुके हैं। जो सुनने के बाद वो जो हाई ऑफिशियल होता है वो कहता है कि इवन दो हर एक टीम के अंदर एक ऐसा बंदा था लेकिन फिर भी यहाँ पर जो रिजल्ट है वो ऐसा निकला है कि सभी टीम्स हार चुकी हैं एंड बस उनमें से एक ही टीम जीत पाई है। और तभी वो ऑफिशियल अपने कोवर्कर से पूछता है कि जो टीम रिफ जोन को सक्सेसफुली क्लियर करने में पास हुई है क्या वो वही टीम है जिसको कि जियोन लीड कर रही थी। जो सुन वो कोवर्कर अपने बॉस से बताता है कि हाँ टीम तो वही है, लेकिन अगर हम सब टेक्निकली देखें तो जो जियोन की टीम थी उन्होंने भी रिफ जोन को नहीं क्लियर किया है। जो सुनो जो हीरो टावर का ऑफिशियल होता है वो कहता है कि आखिर तुम्हारी कहानी का मतलब क्या है कि उन्होंने उस रिफ जोन को क्लियर नहीं किया है। और इसलिए वो कहता है कि जहाँ तक मुझे पता है कि सेंटेरियम के पास कोरियन टीम में डिस्पैच हुई थी, तो इसलिए वो अपने कोवर्कर से पूछता है कि क्या यहाँ पर मैंने कुछ मिस किया है जिस वजह से तुम ऐसे बोल रहे हो। जो सुन वो कोवर्कर बताता है कि जब कोरियन टीम जिसको कि जियोन लीड
कर रही थी वो इस रिव जोन के बाहर आ गई थी, तो उसके बाद से वो जो रिव जोन था वो क्लोज हुआ था। जो सुनने के बाद वो जो ब्राजील का ऑफिसर होता है वो कहता है कि आखिर उन लोगों ने उस रिव जोन को क्लियर कैसे किया जब वो सभी उसके अंदर से बाहर आ गए थे। तो इसलिए वो कहता है कि आखिर जियोन कहाँ पर है, उसे हमारे सामने लाओ। जो सुनने के बाद उसका जो कोवर्कर होता है वो बताता है कि वो कुछ घंटों के अंदर ही हमारे हेडक्वार्टर में आ जाएंगे, उसके बाद से आप उनसे मिल लीजिएगा। इसके बाद से स्टोरी का नरेटर हमें बताता है कि जब जियोन और गिली फ्लावर गिल्ड की लीडर उस रिजन से निकल गए थे तभी उसके कुछ देर बाद ही सीईओ ने उस रिजन को क्लियर कर दिया, और उस रिजन को क्लियर करने के बाद सीईओ डोजोन दूसरे रिजन के अंदर चला गया। एंड वहां पर जाने के बाद सीईओ को पता चलता है कि इस रिजन का जो कोर है वो अंडर वाटर है, तो इसीलिए अब उसे अंडर वाटर जाना पड़ेगा। एंड उसी के साथ ये जो चैप्टर होता है ये होता है यहीं पर खत्म। और गाइस अगर तुम सभी के पास थोड़े से भी पैसे हो भाई, एक दिन का बर्गर मत खाओ लेकिन मेरा सब्सक्रिप्शन ले लो भाई, क्योंकि अब यहाँ पर कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें आने वाली हैं। तो हाँ, अगर तुम सभी चाहते हो कि तुम सभी को एपिसोड जल्दी मिले तो मेंबरशिप ज्वाइन कर लो, वहां पर अब हम सबको और अमेजिंग एंड एक्साइटेड कंटेंट्स देखने को मिलेंगे। एंड मैं मिलूंगा आपसे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।